हेलो डियर एवरीवन, कैसे हो सभी? बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 से साइक्लोअल्कीन का नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे आप साइक्लोअल्कीन जब आपके पास होगा तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो कुछ रूल आपको सिमिलर लगेंगे, कुछ रूल थोड़ा सा चेंज होगा जो आपको यहाँ पे दिखेगा। बस 2-4 रूल, उसके बाद आप साइक्लोअल्कीन कहीं से भी कोई परेशानी आपको नाम लिखने में नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, और लाइक शेयर तो करना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए साइक्लोअल्कीन सबसे पहले समझ लीजिए। साइक्लो मतलब साइक्लिक ऑर्डर में होगा, अल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। यानी साइक्लिक, आप कह सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड विथ डबल बॉन्ड, ये हो गया इसका डेफिनेशन। समझ गए आप कि साइक्लिक होगा। मान लिया कि आप इस तरीके से बनाते हैं, अगर ऐसा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोअल्केन। ठीक है, डबल बॉन्ड एब्सेंट है तो साइक्लोअल्केन। लेकिन अगर यही आपने बनाया है ना, और इसमें आपने एक मान लिया डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये हो गया हमारा साइक्लोअल्कीन। बात आई समझ में? तो ये समझ गए हम लोग कि साइक्लोअल्कीन का पहचान होगा कि साइक्लिक कंपाउंड होगा विथ डबल बॉन्ड होगा। अब इसका नाम लिखना होगा। तो देखिए, जब सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, तो जैसे आप देख रहे हो ना नाम, इसको साइक्लोअल्कीन जस्ट ऐसे ही लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे आप, नंबर ऑफ काउंट कर लें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, 5 का मेन है तो साइक्लोपेंटीन। क्योंकि एक, अगर एक मात्र और ये डबल बॉन्ड है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि 1 और 2 नंबर उसी कार्बन को मिला होगा जिस पे डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, ये सारी बातें जब मैंने आपको अल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था उस टाइम बताया था। तो साइक्लोअल्कीन में भी वही चीज़ है, थोड़ा सा का फ़र्क पड़ेगा जो आपको मैं अभी आगे आगे बताऊंगी। तो ये एक इंट्रो हो गया, इस तरीके से काम हम लोग करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट तो यहीं पे हो गया आपका। देखिए कितना इजी है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है ना, कंपाउंड हैविंग ओनली वन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड होगा तो नेम कैसे लिखोगे? साइक्लोअल्कीन, है ना। तो देखिए साइक्लोअल्कीन हो गया। तो जैसे एग्जाम्पल और भी आप ले लें, ऐसे आपने बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे हम इसका नाम? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, उसी तरीके से जैसे भी रहेगा, एक है तो ऐसे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल होगा जब आपके पास क्या हो सकता है कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड आ जाए, तब क्या करेंगे आप? तो वो भी देख लेते हैं, रूल नंबर 2। तो देखिए, जब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो बस करना क्या है, आपको नंबरिंग करनी है इस तरीके से कि आपको लोएस्ट नंबर मिले दोनों डबल बॉन्ड को, और उसके बाद नाम लिखना है साइक्लो अल्का, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डाल दीजिएगा डाइन। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ये बनाया, हाँ देखिए, मान लो कि आपने एक यहाँ डाला, एक यहाँ डाला। हाँ, तो इसमें क्या करना है, आपको नंबरिंग देखना है कि कैसे आप करेंगे कि आपके दोनों को लोएस्ट नंबर मिले। अब ऐसा नहीं गलती करना है कि यहाँ से स्टार्ट किया, अगर आप मान लीजिए, देखिए दोनों ही सिखा देती हूँ। अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 और 5 देगा, तो ये गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? लेकिन यही अगर मान लीजिए दिया हुआ है आपका यही कंपाउंड, फिर से लिखती हूँ एक बार यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें अगर कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करे 1 2 3 और यहाँ से तो 1 2 3, तो दोनों ही तरफ से करने पर क्या हो रहा है, सेम पोजीशन मिल रहा है डबल बॉन्ड को। तो आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2, इधर चलें, मतलब जिधर से आपके डबल बॉन्ड को नियरेस्ट नंबर मिले वही पाथ आपको चूज़ करना है। ये नहीं कि यहाँ से नंबरिंग तो इसमें भी हो जाएगा डबल बॉन्ड को, लेकिन क्या होगा, एक को तो 1 पोजीशन मिल जाएगा लेकिन दूसरे को 5 पोजीशन मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा नाम इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एक और 2 के बीच में है तो 1 लेते हैं, 3 से 4 के बीच में है तो 3 लेंगे, 1 और 3 डाई इन। बात आई समझ में आपके?
फॉर एग्जांपल और कोई और भी लें आप, डबल बॉन्ड मान लिया कि ये है और एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें आप नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग इसमें आइदर साइड से करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम पोजीशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से करेंगे 1 2 3 पे मिल जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ से स्टार्ट कर देना 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, आपको देखना है कि हमारे डबल बॉन्ड को नियरेस्ट नंबर मिल जाना चाहिए। ये प्रोसेस है नंबरिंग का, हमेशा ध्यान रखना होगा आपको हर जगह पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग करो, यहाँ से आप लोग 1 2 3 4 5, तो हो गया साइक्लो पेंटा 1 3 डाइन। तो ये तो हो गया कहानी कि जब डबल बॉन्ड मोर देन 1 है, अगर मान लीजिए ये तो 2 था तो डाइन हो गया, 3 रहेगा तो ट्राई इन कर दीजिएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना व्हेन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो 2 है तो डाई इन हो गया। यहाँ पे अगर मोर देन हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो ट्राई इन कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 का सीख लिया तो आपने 3 का भी सीख लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जब डबल बॉन्ड भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी रिंग के साथ प्रेजेंट हो, तब आप क्या करेंगे। रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो और प्लस अल्काइल ग्रुप हो, तो वैसे में नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये अल्काइल ग्रुप है यानी साइड चेन होगा, तो साइड चेन का नंबरिंग आपको सबसे पहले नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड को नियरेस्ट नंबर देना है, कम नंबर देना है, लोएस्ट नंबर देना है। उसके बाद अल्काइल ग्रुप को देखना है। अगर पॉसिबल हो कि हम डबल बॉन्ड को भी नज़दीक न छोटा नंबर दे सकते हैं, लोएस्ट नंबर दे सकते हैं, और अल्काइल ग्रुप को भी लोएस्ट दे सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी आपको देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें, ये जिस तरीके से कंपाउंड दिया, इसमें डबल बॉन्ड भी है, अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है इसके साथ, तो आप अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, इधर से अगर उल्टा चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या हुआ, 1 पे हमारा डबल बॉन्ड भी मिल गया, 2 पे इथाइल मिल गया और 3 पे मिथाइल मिल गया। तो नाम लिखने का प्रोसेस में कोई खास फर्क नहीं है, जैसे आपने अल्कीन में पढ़ा था, जस्ट पहले आपको साइड चेन का नाम लिख देना है, पोजीशन और साइड चेन का नाम, उसके बाद मेन जो होता है उसका नाम लिखते हैं। तो बस सीखिए कैसे लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो और 5 का मेन चेन है तो पेंटीन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग अपने समझ लीजिएगा इसे, 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। एक कोई और एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे सपोज करें ऐसा कोई एग्जाम्पल कुछ भी आप बनाएं और उसको अपने स्तर से बनाएं, ठीक है। कोई भी फिगर केमिस्ट्री में यही है कि आपने एक डब्बा भी बना दिया तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक मान लेते हैं मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे आप नंबरिंग कीजिए, कैसे कीजिएगा, कैसे नंबरिंग कीजिएगा कि आपको डबल बॉन्ड को ही देखना है। यहाँ तो सिंगल डबल बॉन्ड था इसलिए चलिए 1 से स्टार्ट हो गया, लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड है तब आपको देखना है कि किस तरीके से चला जाए कि इस अल्काइल को भी नियरेस्ट नंबर मिल जाए और आपके डबल बॉन्ड को भी नियरेस्ट नंबर मिल जाए। तो वैसे केस में नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यानी 1 पे ये मिल गया, 2 3 पे ये मिल गया और 4 5 पे ये भी मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5, हाँ। तो आपका देखिए, इस बार यहाँ लिखती हूँ नाम, नहीं तो फिर वहाँ जगह कम हो जाता है, ठीक है। 5 मिथाइल, हाँ, साइक्लो, कितना का मेंशन हुआ, 5 का, तो पेंटा, अभी पीछे मैंने बताया है आपको, जब डबल बॉन्ड दो रहता है तो पेंटा हो गया, और 1 हो गया 3 डाइइन, आता ही समझ में। तो इस तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्काइल ग्रुप रहेगा तो बस आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देना है, और मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल को यहाँ भी फॉलो करना है, कर लिया हमने। और उसके बाद जैसे नाम लिखना है वैसे नाम लिख देना है साइड चेन का पहले, और अगर 2 साइड चेन है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। अब कहानी दूसरा आएगा जब आपके पास होगा क्या कि फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा। रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, मान लिया कि फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये तो अल्काइल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप जो मेन चेन में आता है, तो उस केस में आप नाम कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं हम लोग रूल नंबर 4 में। तो देखिए, अगर ऐसा केस हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और विथ सब्स्टिट्यूएंट,
रिंग में, तो वैसे केस में नंबरिंग करना है आपको उस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। जब ऐसा कंडीशन आ जाए बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट हो जाए और डबल बॉन्ड हो जाए, तो सबसे पहले नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देना है, ध्यान रखिएगा। हर एक रूल को सिर्फ लिखा नहीं जाता है, दिमाग में भी रखना होता है कि नंबरिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग में आप अपना स्टार मार के अपनी कॉपी पे कर सकते हो। नंबरिंग में आपको प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड को देना है। और तब जब ये केस होगा तब, ये स्पेशल केस है कि फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो इस केस के लिए ये है कि नंबरिंग में प्रायोरिटी किसका होगा, फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर डबल बॉन्ड को, तब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है यानी साइड चेन है सब्स्टिट्यूएंट, उसको दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इस बात को आपको, ठीक है, तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस अब चलिए नंबरिंग यहाँ से, यहाँ इस कंपाउंड को आप देखें ध्यान से, तो ये एमीन है, अमीन ग्रुप है, ये मिथाइल है, तो ये ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, उसके बाद डबल बॉन्ड को देना है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और यहाँ आएंगे 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी किसे देना है, फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले दे दिया प्रायोरिटी। फिर डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक में था तो डबल बॉन्ड की तरफ से चले और मिथाइल पे आ गए। अब नाम आप देखिए, सबसे पहली बार नाम में सबसे पहले साइड चेन का नाम आता है, तो ये साइड चेन है और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसी से कंपाउंड का नाम बनेगा। तो ध्यान से समझिए, ये हो गया 5 नंबर पे मिथाइल, तो आप लिखेंगे 5 मिथाइल। उसके बाद देखिए साइक्लो 6 का चेन है, तो हेक्स, देखिए साइक्लो हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, आपने एक बार ही समझ लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 2 इन और 1 पे एमीन ग्रुप है, तो 1 लिखेंगे आप, और उसके बाद क्या करेंगे, चूँकि ए से एमीन होता है इसलिए यहाँ पे यहाँ पूरा ई नहीं लिखा मैंने, ई एन लिखा, सिर्फ ई नहीं लिखा। ठीक है, तो देखिए ई एन हो गया, और ए, इसके लिए सफिक्स नेम यूज करते हैं क्या, एमीन, तो लिख दिया अमीन। क्या हो गया, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 एमीन। बात आई समझ में। आप देखिए सीनियरिटी टेबल जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें बताया गया है कि जब मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ बिहेव करता है अमोनिया, तो उसका सफिक्स नेम यूज होता है एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, अब आप इसका नाम लिखिए। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये समझ में आपके आ गया होगा कि ये कौन सा ग्रुप है ना, ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया, और ये साइड चेन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, नंबरिंग आप थोड़ा सा चेंज से देखें, देखिए यहाँ से नंबरिंग होगा 1, इधर ना चल के इधर चलेंगे तो मेरा दोनों को, साइड चेन को भी नज़दीक का नंबर मिल जाएगा, डबल बॉन्ड को भी, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, क्लियर। तो अब इसका नाम आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, और 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, और साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओन। कीटोन के लिए सफिक्स नेम क्या होता है, ONE1 होता है। ठीक है, ONE1। तो 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, पूरा इन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ओ में ओ भी वॉवेल था और यहाँ पे भी वॉवेल नहीं रह सकता है, ये भी रूल है। ये रूल सब आप सीक्वेंस में अगर वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो आपके समझ में सारी बातें आ जाएंगी बच्चों। तो इन प्लस 1 ठीक है। इसी तरीके से और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल बनाइए,
अब इसको ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि ये दोनों तो फंक्शनल ग्रुप है ना, लेकिन आपको ये भी जानकारी है कि ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, उसके बावजूद क्या है, ये प्रायोरिटी में ऊपर है। तो जब प्रायर हो गया तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। और मेन को छोड़ के जो बच जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगता है। आपके बात समझ में आ गई? दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपको देख लेना है कि दोनों में ये ही प्रायर है देन दिस, है ना। तो ये प्रायर है, ये मेन हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ बिहेव करेगा। तो नंबरिंग में जो अब आप आएंगे तो मैंने क्या बताया आपको कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायर देना है, फिर डबल बॉन्ड को, तब फिर आपके साइड चेन को देना है। ठीक है, तो क्या है हमारा कि फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो हमारा नंबरिंग यहाँ होगा। अब ये नहीं गलती कर देना आप लोग कि यहाँ से यहाँ भागाना, क्योंकि ये अब साइड चेन हो गया। समझा रही हूँ जो ना, समझिए साइड चेन है ये, अब क्या हो गया, साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। इसका हम लोग प्रीफिक्स नेम यूज़ करेंगे, जबकि इसका सफिक्स नेम यूज़ करेंगे। तो 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो नाम भी देखिए कैसे लिखेंगे, 6 पर ये है तो ये साइड चेन हो गया, तो साइड चेन का नाम पहले और मेन चेन का नाम सबसे लास्ट में। तो 6 नंबर पे हमारा है हाइड्रोक्सी, तो 6 हाइड्रोक्सी। समझ में आ रही बात आपको, कैसे क्या होना है, कैसे कैसे सीनियोरिटी टेबल कैसे दिमाग में रखिएगा तो बना पाइएगा। 6 हाइड्रोक्सी रटना नहीं पड़ता है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 10-20 क्वेश्चन का तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, रटना नहीं है आपको। 6 हाइड्रोक्सी। अब देखिए साइक्लो है तो लिखेंगे साइक्लो हेक्स। 2 पे डबल बॉन्ड है हमारा, 2 इन। देखिए यहाँ पे पूरा इन लिख देंगे, क्यों यहाँ पे पूरा इन लिखेंगे क्यों, क्योंकि देखिए जब इस कार्बन को मेन चेन में काउंट होता है तब ओइक एसिड सफिक्स लिखा जाता है, लेकिन जब ये एसिड का कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है तो इसका जो सफिक्स नेम यूज़ करते हैं वो होता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन काउंटिंग में नहीं आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बन काउंटिंग में आ जाता है तो ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ तो ये काउंट हुआ नहीं है, रिंग को काउंट किया ना हमने, तो यहाँ पे इन पूरा लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए। देखिए अगर आप चाहें तो जैसे क्या है कि जैसे ये जो सपोज कीजिए CH3 CH COOH, देखिए तो सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा इस ये ऐसे काउंटिंग करके बनाएगा तो भी सही है। इसका देखिए कितना तरीके से हो सकता है, इसमें अगर 1 2 3 4 अगर कोई बच्चे ऐसे करके और उसके बाद नाम लिखते हैं इस तरीके से ब्यूटेन, ठीक है, 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ये भी सही जाएगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और नाम लिखेंगे आपका क्या, 2 3 डाई मिथाइल। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये मैम क्यों बता रही हैं 2 3 डाई मिथाइल देखिए अब हो गया ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो कहना ये है बच्चों, क्योंकि आपको अगर हायर लेवल तक जाना है इसको लेते हुए, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कार्बन काउंट नहीं हुआ तो लिखा गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन को आपने इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट कर लिया तो हो गया ओइक एसिड। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया कि चूंकि इसमें कार्बन काउंट नहीं होगा फंक्शनल ग्रुप का, इसलिए इसका कौन सा सफिक्स नेम यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड नहीं। ओके क्लियर। तो चलिए इतना थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, ठीक है, ये किस तरीके से करेंगे इसका नाम। तो ये देखिए ये ग्रुप क्या है, एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप में क्या होता है, ये पार्ट जो होता है आपका वो होता है एल्कोहलिक पार्ट और बाकी होता है एसिडिक पार्ट। तो एल्कोहलिक पार्ट को ट्रीट करते हैं साइड चेन की तरह और एसिडिक पार्ट को मेन चेन की तरह। ये मैंने एस्टर में पर्टिकुलरली एस्टर का वीडियो डाला था इसलिए ताकि बच्चे को समझ में आए कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से उसको भी देखिए, एस्टर में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2
3 4 5 6। अब ये इथाइल जो है ये अल्कोहलिक पार्ट का है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले लिख देंगे। तो लिखेंगे इथाइल, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे साइक्लो हेक्स, 2 पे इन है, 2 इन पूरा लिख दीजिए। और उसके बाद इसके लिए यूज़ करते हैं कार्बो ऑक्जाइलेट, कार्बो ऑक्जाइलेट, एस्टर ग्रुप है कार्बो ऑक्जाइलेट। क्यों कार्बो वर्ड लग रहा है ये मैंने आपको ऊपर इतना डिटेल में बताया है। अगर कार्बन काउंट हो जाता है मेन चेन में तो जो नाम लिखा जाता है वो सीनियरिटी टेबल में बताया गया, जैसे एस्टर था ना, तो अगर ये कार्बन काउंट हो जाता है तो सिर्फ 8 लिखा जाता है, ATE8। लेकिन ये कार्बन चूंकि काउंटिंग में नहीं आया है मेन में, इसलिए नाम क्या लिखाया, कार्बो ऑक्जाइलेट। उसी तरह से अल्डिहाइड के लिए होता है कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप काउंटिंग में आ गया, मान लो यही है, अभी देखो यहीं पे, तो क्या है, मान लिया कि चलो यहाँ पर डालते हैं CHO को, ठीक है। और तो इसको, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हो गया, अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे भैया, ये तो कहीं यहाँ पे तो साइड चेन कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट लिखोगे साइक्लो हेक्स 1 इन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। बात आई समझ में। ऐसे जनरली क्या होता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग में आता है तो क्या होता है, कार्बेनल, AL होता है उसका सफिक्स नेम, AL होता है ना, इथेनल, प्रोपेनल, है ना, ब्यूटेनल। लेकिन जब कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या हो गया, कार्बल्डिहाइड। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इतना साइक्लो अल्कीन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो सारा मैंने आपको बताया है। और आपको अब जब जहाँ भी कोई क्वेश्चन मिले तो उसे बनाइए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बातें समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।